राधे राधे भगवान जी। गुरु हमको ये बताते हैं कि भगवान को याद करना, सत्संग के जितने भी साधन हैं उसमें भगवान को याद करना सबसे बड़ा साधन है। तो हमें क्या करना है कि भगवान को हर समय याद रखें, नाम जप द्वारा, और कहते रहें बीच बीच में, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो भगवान को याद करने से सभी हमारे दुख दूर होते हैं, और जितने भी पाप हैं जीवन में, जितने भी अमंगल हैं, वो नष्ट होते हैं। और भगवान को याद करने में विजय ही विजय है, इसमें पराजय होती ही नहीं। भगवान के रास्ते पे चलने पे फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे हम लोग कोई बिज़नेस ऐसा करते हैं दुनिया में उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, दुनिया का कोई बिज़नेस ऐसा नहीं। तो पर परमात्मा की राह का जो जो है कार्य, वो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सत्संग में भगवान को याद करने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, लाभ ही लाभ है, नुकसान है ही नहीं। तो हमें भगवान को याद रखना है, भगवान से कहते रहना है, हे नाथ आप प्यारे लगें, आप मीठे लगें, आप मुझे अच्छे लगें, मेरा आपसे प्रेम बढ़े, और मुझे हर पल हर क्षण आप याद रहें। भगवान याद हैं तो आबाद हैं, गुरु याद हैं तो आबाद हैं, नहीं तो भूल गए तो बर्बाद है। बर्बाद मतलब हम वही संसार में फंस जाते हैं, वही राग द्वेष, वही सुख दुख, वही लाभ हानि, वही जीवन मरण, उसी में फंस जाते हैं। तो भगवान को याद करने से जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जो कि हमें भी खुशी आती है। और एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम दुर्गुण दुराचार को दूर करना चाहते हैं तो भगवान को याद करें। जीवन में सद्गुण लाना चाहते हैं तो भगवान को याद करें। हम कुछ भी करना है, कोई काम आरंभ करें, भगवान को याद करें। अगर हम भगवान को याद, किसी यात्रा पे जा रहे हैं पहले भगवान को याद करें, कोई पत्र लिख रहे हैं पहले भगवान को याद करें, कोई आरंभ करने जा रहे हैं कोई कार्य, पहले भगवान को याद करें। सबसे पहले सुबह उठते ही भगवान को याद करें। कुछ भी करें पहले भगवान को याद करें। तो भगवान को याद करना सबसे बड़ा साधन है और बहुत आसान है। कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मुझे आप प्यारे लगे, आप मीठे लगे, आप अच्छे लगे, आपसे प्रेम बढ़े। संसार में तो क्योंकि हमारा अपनापन है तो प्रेम करना बहुत आसान होता है, और भगवान से प्रेम करना ज़रा मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ अपनापन नहीं है, किसी ने पक्का ही नहीं कराया। एक अकेले गुरु हैं, लेकिन सारी दुनिया एक तरफ और एक गुरुवर एक तरफ। तो गुरु पक्का कराते हैं कि भगवान से प्रेम बढ़ाओ, भगवान ही तुम्हारे हैं। तो गुरु की कितनी महिमा है। वही पक्का कराते हैं, वही बताते हैं कि एक भगवान ही तुम्हारे हैं, भगवान से ही अपनापन है तुम्हारा, और वही हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की एग्जिस्टेंस है, उन्हीं का अस्तित्व है, उन्हीं से तुम हो। तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, भगवान ही हैं। जगत नहीं है ही जगदीश। परमात्म तत्व ही परमात्म तत्व है, जगदीश ही जगदीश है, पर भगवान ही भगवान है ही भगवान, है ही भगवान। जैसे अम्मा जी कहते थे, है ही भगवान, है ही भगवान, इसकी रट लगा लें। भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं। देयर इज़ नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड, देयर इज़ नथिंग बट गॉड। तो हमारे जीवन की सार बात यह है कि भगवान को याद रखें हर समय, हर बात में। कैसे याद रखें? शुक्राना माने, हे नाथ करते रहें, नाम जप करते रहें। शुक्राना मानने से भगवान बहुत याद रहते हैं। छोटी छोटी बातों का हर समय शुक्राना मानते रहें। शिकायत करने का सब तो जीवन में कुछ है ही नहीं। कितनी भी डिफ़िकल्ट परिस्थिति हो, कितनी भी परेशानी हो, उसमें आप देखिएगा कि परेशानी तो हमारे जीवन में सिर्फ 10% होती है, 90% तो चीज़ें अनुकूल होती हैं, पर उन 10% चीज़ों को ही लेकर हम 90% चीज़ों को कैंसिल कर देते हैं।
तो उन 10% चीज़ों पे इतना फोकस ना करें कि 90% हमें दिखे ही ना। तो शुक्राना मानने से जो 90% है उन पर हमारी दृष्टि जाती है, और जो 10% है उनसे दृष्टि हट जाती है। अब आइए हम लोग प्रश्नों पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, काफ़ी कॉमन प्रश्न है, गुरुजी प्रेम और प्यार में क्या अंतर है? तो प्रेम जो है वो तो बहुत मुश्किल होता है, और हम सब लोग प्यार ही जानते हैं। हमने तुमसे प्यार किया है कितना ये हम नहीं जानते, पर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, है ना, यही कहते हैं लोग। पर जी सकते हैं, खूब जी लेते, पर भगवान के बिना हम नहीं जी सकते एक सेकंड भी। अगर वो श्वास ना दें, वो दिल ना धड़काएं, तो कहाँ जी सकते हैं? तो भगवान के बिना नहीं जी सकते। संसार में तो सबके बिना जी सकते हैं, कौन मर जाता है किसके बिना? तो प्रेम में जो है वो प्रेम बंधन नहीं देता, और प्यार बंधन देता है। प्रेम में एक्सपेक्टेशन नहीं होती, प्यार में एक्सपेक्टेशन होती है। प्रेम में एक्सपेक्टेशन ही एक्सपेक्टेशन होती है। मुझे समय दो, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते। फिर बाउंडेशन बहुत देता है प्यार। तुमने इधर क्यों देखा, तुमने उधर क्यों देखा, तुम यहाँ क्यों गए, तुम वहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गई, तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे लिए। तो इतनी सारी बातें होती हैं प्यार में, और प्यार फ्रीडम नहीं देता, और लव गिव्स फ्रीडम, प्रेम फ्रीडम देता है। प्रेम निष्काम है और प्यार सकाम है। अच्छा, प्रेम स्पेस देता है, और कि भैया जो आप करना चाहते हैं वो आप करिए, और एक दूसरे को स्पेस देते हैं। अभी ये प्रश्न नीचे भी है, इसको डिस्कस करेंगे बाद में। फिर गुरु हमको कहते हैं प्रेम दान है और प्यार मांग है। तो गुरु, हम लोग तो प्यार ही करना जानते थे, और गुरु हमें प्रेम करना सिखाते हैं। गुरु ये भी कहते हैं प्यार में तो पा ही आधा है, और प्रेम में पा पूरा है। पा भी है, उसमें रा भी लगा हुआ है, तो वो तो डबल हो गया प्रेम। तो प्रेम कंप्लीट है और प्यार अधूरा है। प्रेम नित्य निरंतर बढ़ता जाता है, और प्यार में बोरिंगनेस आ जाती है। देखिए, लड़का लड़की की शादी होती है तो कितना अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के प्रति, कितना एक दूसरे के लिए मरते हैं, एक साथ खाना, एक साथ उठना, एक साथ बैठना। थोड़े दिन बाद कहाँ कहाँ उतना प्रेम रहता है, अच्छे ही नहीं लगते एक दूसरे की शक्ल देखना अच्छा ही नहीं लगता। तो ये सब प्यार और प्रेम की परिभाषा है। तो हमको गुरु प्रेम करना सिखाते हैं। प्यार में अधूरापन है, प्रेम में पूर्णता है। दूसरा प्रश्न, गुरुजी माला करते हुए भगवान का एक रूप का ध्यान कैसे करें जो हमारे ध्यान में वही रूप आए, कृपा मार्गदर्शन करें। देखिए, माला करते समय भगवान का एक ही रूप का ध्यान करने का तरीका ये है कि या तो हमारे सामने जब हम माला करें तो श्री विग्रह हों भगवान की, और एक ही श्री विग्रह हों, और हम उनको देखते रहें और माला करते रहें, और फिर आँख बंद करें तो वही श्री विग्रह सामने आए। और श्री विग्रह नहीं है हमारे पास तो भगवान का कोई वो होगा, कोई अक्स होगा, कोई तस्वीर होगी, कोई पिक्चर होगी जो हम अपने सामने रखें और उस पिक्चर को चेंज ना करें। इसमें ख़ास बात होती है कि जिस रूप का भी हम ध्यान करना चाहते हैं उसको हमेशा सामने रखें और उसको चेंज ना करें। जैसे हम अपने पति को चेंज नहीं करते, हम अपने मंत्र को चेंज नहीं करते, ऐसे भगवान के भी पिक्चर को कभी चेंज नहीं करते। एक ही रूप का ध्यान निरंतर बार बार किया जाता है तो रूप मन में बैठ जाता है, और रूप को चेंज करेंगे तो वो टिकेगा नहीं, वो बदलता रहेगा। लोगों ने, किसी ने मुझसे पिछली बार प्रश्न पूछा था, वो रह गया था कि लीला चिंतन जो है वो हमें इमेजिनेशन लगती है। तो देखिए, इमेजिनेशन तो है, आप ठीक कह रहे हैं,
पर भगवान की लीलाओं की इमेजिनेशन है, और वो अच्छी इमेजिनेशन है क्योंकि हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। भगवान ने ओखल बंदन लीला करी, कितनी सुंदर लीला है। मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे, कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे संटी लिए घूम रही हैं, और कन्हैया डर रहे हैं। तीनों लोगों के स्वामी की आंखों में आंसू हैं, भैया मारना मत, वो डर रहे हैं। जिनसे काल भी नहीं डरता वो मैया से डर रहे हैं, और मैया ने उन्हें बांध दिया उखल से। कितनी सुंदर लीला है, तो उसको इमेजिन ही तो करेंगे आप। फिर उसके बाद उखल बंधन लीला है, कालिया मर्दन लीला है, फिर अघासुर लीला है, बकासुर लीला है। कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं भगवान की, तो उनका आप ध्यान करिए और माला करिए। वो इमेजिनेशन ही है, पर भगवान की इमेजिनेशन है तो वो हमें संसार से हटाती है और भगवान में लगाती है, भगवान से प्रेम बढ़ाती है, इसलिए बहुत सुंदर है। दूसरा प्रश्न है, भगवान जी, क्या किसी को उसकी गलती के बारे में बताना उसके अंदर के दोष देखना है? देखिए, गुरु ने बताया कि किसी की गलती बताना दोष देखना नहीं है। अब देखिए हम किस पोजीशन पे, इस पर डिपेंड करता है। जैसे अम्मा जी बहुत बताया करते थे कि राम दशरथ जी ने 3 शादियां करी, राम जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने दशरथ जी से कभी नहीं कहा कि आपने 3 शादियां क्यों करी। उन्होंने खुद एक शादी करी, राम जी ने खुद एक शादी करी, तो उन्होंने उनसे तो नहीं कहा ना। तो जो हमसे बड़े लोग हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे सास ससुर हैं, तो उनमें तो उनकी तो गलती हम नहीं बता सकते, पर जैसे कुछ हैबिट्स होती हैं, जैसे नई लड़की आती है शादी होकर, और कुछ सास की हैबिट्स होती हैं, जैसे वो उसे पसंद नहीं आती, तो कह सकती है एक बार प्रेम से, पर ऐसे बड़े लोगों को ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, उनकी हैबिट्स फॉर्म हो गई होती है, तो वहाँ जो उनके साथ एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो बड़े लोगों को हम उनकी गलती नहीं बता सकते, पर अगर हम माता पिता की पोजीशन पे हैं, हम बड़े हैं, तो हम बिल्कुल गलती बता सकते हैं, और गलती बताना दोष नहीं है, प्रोवाइडेड, ध्यान दीजिएगा, हमारा हित का भाव है, दूसरे को गिराने का या दोष देखने का भाव नहीं है, उसको उठाने का भाव है, उसको इम्प्रूव करने का भाव है, उसको बेटर बनाने का भाव है, तो हम उसकी गलती बता सकते हैं, वो दोष देखना नहीं है। क्योंकि गलती नहीं बताएंगे तो कैसे समझेगा वो समझेगा मैं तो सही कर रहा हूँ। गुरु भी गलतियाँ बताते हैं, और जो लोग प्रेम करते हैं, जो हित चाहते हैं, वही गलती बताते हैं। संसार में तो कोई गलती बताता ही नहीं है। दूसरा प्रश्न है, गुरुजी ने बताया कि संसार में बाल बराबर वस्तु भी हमारी नहीं है, तो ये बात हमें समझ में क्यों नहीं आती? हमें कभी अच्छे से समझ आएगी। आपका प्रेम ज्ञान रोज मिल रहा है, तो गुरु हमको ये बताते हैं कि संसार में बाल बराबर चीज़ भी हमारी नहीं है, और परमात्मा पूरे के पूरे हमारे हैं। तो अभी क्यों नहीं याद रहती? क्योंकि महत बुद्धि हमारी संसार में, हमें संसार सच्चा लगता है, और भगवान पता नहीं कहाँ भगवान कहाँ है, भगवान पता नहीं कहाँ है, संसार सच्चा लगता है। तो जो सच्चा लगेगा वही तो, उसी में तो महत बुद्धि होगी। तो भगवान हमें प्यारे प्यारे लगे, ये वो बात दूर है, उसमें तो महत बुद्धि ही नहीं है, पहले उन्हें बार बार भूल जाते हैं। तो जब तक इस स्थूल शरीर को हम मैं मानते रहते हैं, देखिए मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, इसको मैं मानते रहते हैं, तो ये स्थूल शरीर जो है, जब तक इसको मैं मान रहे हैं और इस स्थूल संसार को मैं मान रहे हैं, मेरा मान रहे हैं, तब तक हमारी भगवान में महत बुद्धि नहीं होगी। महत बुद्धि नहीं होगी तो फिर हमें यहाँ पर संसार ही अपना लगेगा। यहाँ ऐसे कैसे कह सकते हैं, यहाँ बाल बराबर चीज़ भी हमारी अपनी नहीं है और भगवान पूरे के पूरे हमारे अपने हैं? नहीं पक्का होगा ये। तो गुरु हमको कहते हैं कि संसार से वैराग लो। वैराग क्या है संसार से? वैराग ये है कि विचार करना पड़ता है
कि ये संसार छूट रहा है। जैसे नदी बह रही है, ऐसे ये शरीर भी बह रहा है। एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, ये घर छूट जाएगा, ये बच्चे छूट जाएंगे, ये परिवार छूट जाएगा, सब छूटेगा, सब जग चलनहार। सब कुछ यहाँ जाने वाला है, सब कुछ छूटने वाला है, पर भगवान नहीं छूटेंगे। भगवान सदा साथ रहते हैं और भगवान से ही भगवान ही आश्रय लेने योग्य हैं, भगवान ही प्रेम करने योग्य हैं और भगवान ही हमारे अपने हैं। अंत में वो याद रहे तो जन्म मरण नहीं होगा। इस आवागमन के चक्र से जो हम युगों युगों, चतुर्युग होता है ना, युगों युगों लाखों साल से हम जन्म रहे हैं और मर रहे हैं और संसार में दुख पा रहे हैं, दुख सुख के बीच में के झूले में झूल रहे हैं। संसार में खाली सुख ही सुख नहीं है, दुख सुख दोनों हैं और किसी के जीवन में दुख ज़्यादा होता है, सुख कम होता है। तो दुख सुख का झूला है ये। हम मानते हैं सुख, पर है दुखी। तो गुरु कह रहे हैं जब वैराग लोगे, संसार को दुख रूप समझोगे तो लगेगा यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है और ये सच्चाई है, कुछ भी आपका नहीं। क्यों? अंत का विचार करिए, क्या साथ ले जाएंगे। राजा कारू था, बहुत कंजूस था, वो कुछ भी नहीं देता था किसी को। तो एक बार गुरु नानक साहब आए तो उन्होंने उसको एक सुई दी और कहा ये मुझे परलोक में दे देना, सोने की सुई है। तो उसने अपनी पत्नी को जाके दे दी कि ये सुई मुझे तुम परलोक, जब मैं मरूं तो दे देना। बोली तुम तो ये शरीर भी यहीं छोड़ जाओगे तो सुई कैसे ले जाओगे? तो उसकी आँख खुल गई। उसने कहा मैं ही क्या कर रहा हूँ। तब उसको समझ में आया। तो ऐसे में विचार करना पड़ता है, मैं कुछ भी साथ नहीं ले जाऊँगा, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। किसी क्षण भी, एक क्षण में एक चट शरीर छूट जाएगा, अंतिम सांस हो जाएगी, क्या ले जाएंगे? क्या है आपका, क्या है मेरा? विचार कर। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। इस पे नाम भी ले सकते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कभी भी आपको थकान, कमजोरी, आपको ऐसा लग रहा हो मैं रिलैक्स नहीं हूँ, तो अपने से ही कहकर है ही भगवान या रिलैक्स 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 कह के 5 बार 3 बार गहरी लंबी सांस ले सकते हैं। इससे माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। गुरु भगवान जी, हम यदि किसी के साथ उदारचित या नम्रता का व्यवहार करते हैं तो हमारे से व्यवहार का अनुचित लाभ लेते हैं, ऐसे में क्या करें? तो अगर नम्रता का, उदारचित का व्यवहार करते हैं, वो हमसे गलत लाभ लेते हैं, तो कोई बात नहीं, लेने दीजिए, क्या हो गया? कबीरदास जी ने कहा, आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए दुख सुख उपजे और ठगे दुख होए। तो आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। तो दुनिया में तो कहते हैं अरे ये तो बेवकूफ़ है, तो सीधा है, इसे तो सब ठग लेते हैं, और ये जो है ये बड़ा होशियार, ये चलता पुर्जा है, ये बड़ा होशियार। पर भगवान क्या ये होशियारी काम नहीं करती? तो कोई बात नहीं, अगर कोई उदारचित है, आप उदारचित हैं, आप बड़े दिल के हैं, आप सेवा भी कर लेते हैं और कोई आपका फ़ायदा ले रहा है, तो जब तक आपका मन नहीं चल रहा तब तक आप सेवा कर सकते हैं। और आपका मन चलने लगे, आपकी साधना में विघ्न आए और आपको लगे कि मेरा ज़्यादा अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, तो वहाँ से थोड़ा सा अलगाव कर लीजिए, वहाँ से हट जाइए। ठीक है? जैसे हम जाते हैं, मैं पार्क में जाती हूँ रोज़ सैर करने, तो लोग वहाँ अक्सर ही मांगते रहते हैं कुछ 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 कुछ। तो देखते हैं भाई ये गलत काम कर रहा है या गलत तरह से ले रहा है, तो मना कर देते हैं, भैया हाथ जोड़ देते हैं। और जब तक लगता है नहीं इसको ज़रूरत है, ये ठीक काम में लगा रहा है, तो जो सेवा गुरु जी करा देते हैं वो हो जाती है। ऐसे ही
आपके घर में सेवादारी हैं, आपके घर में नारायण हैं, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं। तो आपको लगता है कि भाई ये गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो जहाँ तक आप कर सकते हैं, पर ये मत सोचिए कि मैं ठगा जा रहा हूँ तो मेरा नुकसान हो जाएगा। हमारा कभी नुकसान नहीं होता। जैसे देखिए, एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से एक आदमी आया, तो वो उनसे पैसे ले गया कि मेरी पत्नी बीमार है, 200-250 रुपये ले गया। फिर दूसरे दिन आया कि मेरी पत्नी ICU में है, 1000 रुपये दे दीजिए। फिर उन्होंने दे दिए। फिर उसने कहा कि मेरी पत्नी ज़्यादा सीरियस है, फिर 1000 रुपये दे दीजिए। तो लोगों ने कहा ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बोले मुझे पता है बेवकूफ़ बना रहा है, मैंने हॉस्पिटल फ़ोन करके पूछ लिया था, इसकी पत्नी बीमार नहीं है। तो बोले अगर कोई हमसे अच्छे का कोई भाव से ले जा रहा है तो कोई बात नहीं। तो सीखने को मिला कि हम यही सोचते रहते हैं कि लोग हमें ठग रहे हैं, लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे किसी की हेल्प ही तो कर रहे हैं आप। गुरुजी से तो इतने लोग ले जाते, गुरुजी से तो इतने सारे लोग ले जाते हैं, पर वो देखते हैं ये बार बार मांग रहा है और उसका मिसयूज़ करेगा, तो वो फिर उसको रोक देते हैं। पर शुरू में वो नहीं मना करते। तो इसलिए बात को समझना चाहिए कि हमारा तो उदारचित्त व्यवहार और नम्रता का व्यवहार रहना ही चाहिए। भक्त वो है जो दैन और सहनशीलता में रहे, और भगवान देख रहे हैं ना, भगवान हटा देते हैं उसको वहाँ से। पूज्य गुरु भगवान जी सापेक्ष और निरपेक्ष किसे कहते हैं, कृपया इसे स्पष्ट करने की अनुकंपा करें। देखिए, अब इसको हम दृष्टांत द्वारा समझते हैं। एक होता है करण सापेक्ष, एक होता है करण निरपेक्ष। अब करण सापेक्ष क्या होता है? करण सापेक्ष होता है जहाँ मन और इंद्रियां साथ होती हैं, और करण निरपेक्ष होता है जहाँ करण भी नहीं होता और इंद्रियां भी नहीं होती। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। करण होता है एक अंतःकरण और एक बाह्यकरण। हमारी 10 इंद्रियां जो हैं ये बाह्यकरण है। 10 इंद्रियां हैं ना, आँख, नाक, कान, मुख, त्वचा, ये सब 10 इंद्रियां हैं। मुख 2 काम बोलने का भी करता है और खाने का भी करता है, और हाथ पैर ये सब जो है ये हमारी कर्म इंद्रियां, उपस्थ गुदा और एक इंद्रिय, और ऐसी 10 इंद्रियां हैं। तो इनके सहारे से जो हम वो करते हैं, साधन करते हैं, तो वो करण सापेक्ष होता है। जैसे सेवा कर रहे हैं वो करण सापेक्ष है, माला जप कर रहे हैं वो भी करण सापेक्ष है। माला में सभी देखिए चीज़ें यूज़ हो रही है ना, हाथ भी यूज़ हो रहे हैं, जिह्वा भी यूज़ हो रही है, मन भी यूज़ हो रहा है। करण निरपेक्ष क्या है? जैसे चुप साधन। चुप साधन में कोई इंद्रिय नहीं, हमने कहा है ही भगवान और चुप हो गए। अब क्या है, कुछ ना इंद्रिय है ना वहाँ कोई मन है, बस हमने माना कि है ही भगवान और चुप हो गए। ये करण निरपेक्ष हो गया। तो निरपेक्ष मतलब जहाँ हम किसी चीज़ को निरपेक्ष अलग, ये बहुत निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब किसी का सहारा, किसी का आधार नहीं। और सापेक्ष मतलब जहाँ हम आधार लेते हैं इंद्रियों का, करणों का। ठीक है। अब नेक्स्ट, भगवान जी आपने बताया कि प्रेम में स्पेस देना आना चाहिए। प्रेम में स्पेस देना प्लीज़ समझा दीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, आप लोग सब जानते ही होंगे, गुरुजी से सुनते ही रहते हैं, फिर से इसको ले लेते हैं कि प्रेम में स्पेस देना चाहिए। हम सब जानते हैं, पर क्या हम दे पाते हैं? प्रेम में स्पेस देने के लिए बड़ा दिल चाहिए होता है, और इनसिक्योरिटी के कारण हम स्पेस नहीं दे पाते, समझ भी कम होती है। अब देखिए, 2 हस्बैंड वाइफ जो हैं वो 2 पर्सनैलिटीज़ हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता और बच्चे भी 2 पर्सनैलिटीज़ हो जाते हैं। और हर बच्चा, हमारा बच्चा, आपका बच्चा है वो, हम सब तो भगवान के बच्चे हैं, पर वो हमको रोल में, माता पिता के रोल में हमें वो बच्चे के रूप में मिला है। तो वो जो हमारा जो बेटा बेटी है, तो वो एक हमारा बेटा बेटी हमसे उत्पन्न हुआ है, पर वो एक अलग सीढ़ी है।
उसमें हो सकता है माता पिता के संस्कार ना हो, वो अपनी तरह चलना चाहता है, हम उसे अपनी तरह चलाना चाहते हैं। अब पत्नी जब उम्र बड़ी हो जाती है तो पति ने उसने बच्चों को पाला होता है, तो पति को अपनी तरह चलाना चाहती है, पति पत्नी को अपनी तरह चलाना चाहता है, पर इसमें बहुत प्रेम नहीं रहता है। तो स्पेस देने का मतलब है हम एक दूसरे को फ्रीडम दें कि भैया आपको जो अच्छा लगता है आप करें, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँ। तो हम हर एक दूसरे को ग्रो करने के लिए देखिए, भैया जी के इंटरेस्ट फ़र्क है, मेरे इंटरेस्ट फ़र्क है, पर सत्संग हमारा हम दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है, अध्यात्म हम दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है। तो हम अलग अलग भी हैं और हम साथ साथ भी हैं। तो मैं उनके कामों में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, मेरे कामों में इंटरफेयर नहीं करते, वो मुझे नहीं टोकते, मैं उन्हें नहीं टोकती। अब देखिए हर एक के खाने पीने के इंटरेस्ट अलग होते हैं, आपके खाने पीने के इंटरेस्ट अलग हैं, आपके हर एक की चॉइसेस अलग होती हैं, पहनने ओढ़ने की, खाने पीने की। तो हम हर एक को अपनी तरह चलाना चाहते हैं और हर एक को टोकते हैं, ये स्पेस नहीं देना है। और स्पेस देना क्या है? उसको फ्रीडम देना कि जैसे आपको अच्छा लगे आप करिए और जैसे हमें अच्छा लगे ऐसे हम करें। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मर्यादा के अगेंस्ट होती हैं, तो वहाँ हम टोक सकते हैं। अब बच्चों के लिए रूल 15 साल तक तो बच्चों को पूरा उसमें रखना पड़ता है, पूरा नियंत्रण में रखना पड़ता है, उन्हें रूल्स और रेगुलेशन सिखाने पड़ते हैं। फिर भी हर समय नहीं चेक कर सकते उन्हें, वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, हर समय उन्हें टोक भी नहीं सकते। तो फ्रीडम भी दें। अब अगर हम लोग सुनना चाहें आप लोग, तो 3 तरह की पेरेंटिंग होती है, एक अथॉरिटेटिव, एक परमिसिव और तीसरी डेमोक्रेटिक। अथॉरिटेटिव है तो मेरी बात सुनो, मेरे कहने में चलो, तो वहाँ बच्चे बहुत दब्बू हो जाते हैं या बहुत बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं, हर समय माता पिता अपनी चलाते हैं। दूसरी होती परमिसिव, जो चाहे सो करो, जैसे चाहे सो करो। और एक होती है डेमोक्रेटिक में क्या होता है, उन्हें रूल्स रेगुलेशंस पता होते हैं बच्चों को और वो उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, और अगर कोई गलती होती है तो माता पिता उन्हें समझा देते हैं, बता देते हैं, पर क्यों क्या सब बता के उन्हें रूल्स ठीक से समझा के तब उन्हें गवर्न करते हैं। तो स्पेस देने का मतलब होता है फ्रीडम देना, पर गलत फ़ायदा उठा रहा है फ्रीडम का तो फिर आप एक दूसरे को बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, पर इसमें फ्रीडम होता है। मेन चीज़ होती है इसमें इनसिक्योरिटी नहीं होती, मतलब वो फ़ोन चेक नहीं करेगा दूसरे का, आप किससे बात कर रहे थे बार बार नहीं पूछेगा, टोकेगा नहीं, उसको पूरी विश्वास है कि भाई हम साथ साथ हैं और हमारा एक दूसरे से प्रेम। भगवान जी सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार समझ में नहीं आ रहा है, कृपा समझाएं। थोड़ा सा वैसा है, थियोरेटिकल प्रश्न है, पर कोई बात नहीं, ले लेते हैं। सगुण साकार तो देखिए श्री विग्रह जो हमारे सामने लड्डू गोपाल जी, ये सगुण साकार है। हमारे घर में जो श्री विग्रह हैं राधा कृष्ण के और राधा रानी के, वो सगुण साकार है। सगुण निराकार, सगुण भी हैं और निराकार भी। जैसे हमारे लड्डू गोपाल है सगुण साकार है। अब सगुण निराकार क्या है? जिसकी हम भक्ति करते हैं, जैसे वो निराकार है, उसमें कोई श्री विग्रह नहीं है, पर उसमें गुण है। गुण है क्या? वो कृपालु हैं, वो दयालु हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो भक्त वत्सल हैं, वो करुणा के सागर हैं, वो प्रेम के सागर हैं। ऐसे उनमें सारे गुण हैं, तो हम उनसे अपनी बात कह सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं, उनसे अपनापन कर सकते हैं। और निर्गुण निराकार मतलब जिसमें कोई आकार नहीं है, उसमें सिर्फ तत्व ही तत्व है, चेतन ही चेतन है, जैसे स्पेस। यहाँ ना ये एवरीथिंग इज फिल्ड विद गॉड, ये पूरा स्पेस ही स्पेस है और यहाँ भगवान ही भगवान। ये निर्गुण निराकार हो गया। फिर एक प्रश्न है, गुरु भगवान जी कृपा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे थे, तो उसमें ये पॉइंट आया कि साधक संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी ऐसा अनुभव करे कि मेरा उन कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं है।
तो सब कर्म करते हुए मेरा उन कर्मों से कोई संबंध नहीं है। तो गुरु कहते हैं कि एक करना होता है, एक होना होता है। तो कर्म तो हो रहे हैं, देखिए हमारे बॉडी में इतने सारे कर्म हो रहे हैं। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है। ये सारे सिस्टम चल रहे हैं ना, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, हो रहा है ना ये। ऐसे ही शरीर से भी सब कर्म हो रहे हैं, शरीर से भी सब कर्म हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। You're not doing anything. Everything is happening by itself, by the power of God. हर चीज़ हो रही है, हम कुछ कर नहीं रहे। ऐसे ही जो आप कर रहे हैं वो भी हो रहा है, आप कर नहीं रहे, क्योंकि भगवान ने कहा इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं। अहंकार के कारण हम कहते हैं मैं कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हूँ इति मन्यते। अहंकार के कारण मनुष्य को ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ, वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा। इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं, पर क्योंकि कर्ता भाव होता है, अहंकार होता है, तो इसलिए इसको ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ। एक ने प्रश्न पूछा है कि हमें सेवा भी हो जाती है और गुरु जी के वचन भी चलते हैं, पर घर के लोग कहते हैं कि तुम बहुत बदल गई हो। तो इसकी वो चिंता नहीं करनी चाहिए। घर के लोग कहते हैं तुम बदल गई हो, बाहर से तो देखिए आप पूरी एक्टिंग करिए, पूरा प्रेम दिखाइए, पर अंदर से परिवर्तन होता जाए कि भाई मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे। बाहर से बदलाव मत दिखाइए, बाहर से मत दिखाइए भी मेरा तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। बाहर से तो प्रेम से रहिए, अच्छे से रहिए। अगर आप माँ हैं तो उन बच्चों को तो लगना चाहिए ना माँ है, किससे जाके अपनी बात कहेंगे, किससे प्रेम करेंगे। पर अब जो अपनापन है हमारा अंदर से, अंदर का चेंज है, बाहर का चेंज नहीं है। तो आप अंदर का चेंज करेंगे, बाहर का नहीं करेंगे, तो उनको ऐसा फील नहीं होगा। फिर दूसरे एक प्रश्न किसी ने पूछा है कि कभी कभी तो जप और भजन में बहुत मन लगता है और कभी कभी नीरसता रहती है। तो कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है। कभी भजन में बहुत मन लगता है, बहुत भाव बनता है, और कभी नहीं बनता है। कोई बात नहीं, साइकिल्स होते हैं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। फिर लास्ट प्रश्न है कि 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में जागृत सुषुप्ति बताया है भगवान। तो जागृत सुषुप्ति है फुल अवेयरनेस, पूरे जागे हुए, जहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं है, कोई बिल्कुल फुल जागे हुए हैं आप, और कर्म भी हो रहा है, शरीर द्वारा सेवा भी हो रही है, पर आप फुल अवेयरनेस में हैं, पूरे जागे हुए हैं, आप पूरे अलर्ट अवेक हैं। जैसे जागृत सुषुप्ति क्यों कहते हैं इसे? जब आप जागे सोए हुए होते हैं तो आपका अपने अंतःकरण से और शरीर से कोई संबंध नहीं होता। ऐसी जब आप जागे हुए हैं पर आपको देह का और इसका मन से आप मिले हुए नहीं, आप जागे हुए हैं, आप सेल्फ में हैं, आप अपनी आत्मा में हैं, आप भगवान में हैं, तो उसको जागृत सुषुप्ति कहते हैं। जैसे कार की 3 स्टेजेस होती हैं। जैसे कार का सिर्फ जब हम स्टार्ट करते हैं कार को तो उसका इंजन घूं 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 करता है, कार पुरानी हो गई है, तो वो होती है सिर्फ इंजन चल रहा है पर गाड़ी नहीं चल रही। उसमें सिर्फ हमारा वर्क हो रहा है पर वो नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ पेट्रोल लग रहा है, मेहनत हो रही है पर कर्म कुछ नहीं हो रहा। दूसरी होती है गाड़ी भी चल रही है, इंजन भी चल रहा है, तो उसमें मेहनत भी हो रही है और कर्म भी हो रहा है, तो दोनों यूज़ हो रहे हैं। और तीसरे में जब कभी ढलान आती है तो हम इंजन बंद कर देते हैं और सिर्फ गाड़ी ढलान पे अपने आप चली जाती है, तो वो स्टेज बेस्ट होती है। हम जागे हुए हैं और जो भी बात है वो सेवा भी हो जाती है। तो फुल जागे हुए को, फुल अवेयरनेस को, पूरे उसको जागे हुए को जागृत सुषुप्ति कहते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है, और सभी प्रेमियों के बहुत शुक्राने, इतने प्रेम से सब सत्संग सुनते हैं, और सारी टीम के भी बहुत शुक्राने जो इतनी मेहनत करती है। राधे राधे भगवान जी।